Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत स्वागत है आप सबको. और चेहरे पे खुशी आने की बहुत बड़ी वजह है. और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ एमएनएस के एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं. बहुत सारा अप डाउन रहा है. आई थिंक बड़ी लंबी जर्नी रही है. आई थिंक मार्च से हमने एडमिट कार्ड का इंतजार शुरू किया और फाइनली हमें कल ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिला. मुझे लगता है जीवन कितना कुछ सिखाता है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं. मुझे लगता है कि इस दौरान जीवन कितना टफ रहा होगा, कितने सारे क्वेश्चन दिमाग में रहे होंगे. कहीं कहीं जहन में ये भी आया होगा कि शायद एग्जाम ना टल जाए, एग्जाम ना कैंसिल हो जाए. बट मैं एक प्रॉमिस लगातार करता रहा. और आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ने फालतू के वादे नहीं किए. एक सटीक अटैक, जैसे कहते हैं ना कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, तो फौज ने वो हिट मारा और फाइनली क्लैरिटी दे दी. और ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि अप्रैल एग्जाम डेट को आप 11 सितंबर को फेस करने जा रहे हैं. ऑब्वियसली इस बार पैटर्न चेंज हुए हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न है. पहली बार जो कि अप्रैल में होना था, फाइनली वो 11 सितंबर का हो रहा है. और पैटर्न में थोड़े से चेंजेस आए हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस सुधार में भी आए हैं. तो ऑब्वियसली आई एम हियर टुडे टू जस्ट टेल यू कि आपको ईश्वर बहुत सारी शक्ति दे. आपने बहुत मेहनत की है. आपने अभी से मेहनत नहीं की, मुझे पता है. आपने ये मेहनत अप्रैल से स्टार्ट कर दी और आप इंतजार में रहें कि आखिर एग्ज़ाम कब मिलेगा. अप्रैल के बाद आपने 2019 अप्रैल से आपका प्रयास या आपके एफर्ट्स शुरू हो गए और लगातार चलता रहा. क्योंकि पहले आपको पता था कि आगे एग्ज़ाम जनवरी में होगा, जो कि फाइनली टल करके जो है अप्रैल में गया ऑनलाइन पैटर्न में. तो बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव रहे हैं और इन सब उतार चढ़ाव के बाद फाइनली आप इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर आप सबको बहुत शक्ति दे, बहुत ताकत दे और आने वाले एग्जाम में आप सब कमाल कर सकें. ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं है, बट लास्ट में कुछ शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा. बिकॉज वी रियली फील प्राउड टू टॉक अबाउट दिस एंट्री. बिकॉज 10+2 लेवल पे फॉर द कमीशन कैटेगरी, अगर हम किसी भी विमेन एंट्री की बात करते हैं, गर्ल एंट्री की बात करते हैं फौज में, तो मुझे लगता है कि एमएनएस वन ऑफ द क्रेडिबल एंट्री, हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द क्रेडिबल एंट्री के तौर पे देखते हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बच्चियां जो इस देश में हैं, जिनका सपना है फौज में कमीशन कैटेगरी में सर्व करने के लिए, आई थिंक मुझे लगता है कि उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. दिस एग्जाम वाज सपोज टू बी कंडक्ट इन अप्रैल, जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल हमारा शेड्यूल था. एंड द फर्स्ट टाइम कि एमएनएस इज गोइंग टू कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जाम. ये पूरा एग्जाम आपका ऑनलाइन होने जा रहा है. बट ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं कि पैटर्न में कोई चेंज है. आपके अमूमन क्वेश्चन वही है. 150 क्वेश्चंस आपको फेस करना है. 90 मिनट्स के टाइम में थोड़ा सा इस बार अटेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा. बिल्कुल 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीके पार्ट के हैं. पहले 50 क्वेश्चन में आपका बायो है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, दैट मीन आपका जनरल साइंस है. तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही है. बच्चों का एक प्रश्न भी बनता है कि सर रीजनिंग सेगमेंट भी एड ऑन रहेगा. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी एमकेसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई बच्चियाँ हैं, बिल्कुल घबराएं ना. इस समय आपके पास वीडियोज़ हैं. जीके को बढ़िया से काम करें, इंग्लिश पे बढ़िया से काम करें, रीजनिंग के टॉपिक पे बढ़िया काम करें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे बढ़िया काम करें. ऑब्वियसली आपकी बायोलॉजी पे मुझे पूरा भरोसा है, आपकी केमिस्ट्री पे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने 10+2 लेवल पे वो स्टैंडर्ड पढ़ रखा है जिसमें कोई डाउट नहीं. बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंता मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के और जीके को लेकर के और रीजनिंग को लेकर के है. तो मैं चाहूँगा कि वो समय है कि आप हर चीज़ पे एक इक्वल फोकस बनाएं और अपना बेस्ट दें. और जैसा हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आके जो लेटेस्ट मॉडल पेपर हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो आपके रीजनिंग पार्ट का हो, चाहे आपके वो इंग्लिश पार्ट का हो, चाहे आपके बायो पार्ट का हो, चाहे आपके केमिस्ट्री पार्ट का हो, चाहे आपके फिजिक्स पार्ट का हो, प्लीज़ उस पेपर को भी एक बार आप रिवाइज करें, उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करें. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ये आपको बहुत मदद करेगा. और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हैं. मुझे लगता है कि उनमें बेहतर ढंग से आप फोकस करके अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी गुना बेहतर बना सकते हैं. ऑब्वियसली यू आर वेटिंग फॉर द एडमिट कार्ड. मुझे लगता है ये एडमिट कार्ड का इंतजार फाइनली मार्च से था और फाइनली ये जो है कल आपको जो है 1 डे बिफोर ये खुशखबरी मिली और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया. एंड ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी ने राइट टाइम का इंतजार किया, क्योंकि फालतू की बातें करना अच्छी बात नहीं है, जैसे कि अन्य एग्जामिनेशन पैटर्न करते हैं. तो वी रियली फील प्राउड अबाउट द आर्मी, देयर पॉलिसी, देयर स्ट्रैटेजी. क्योंकि आपसे लगातार मेरे से प्रश्न कर भी रहे थे कि सर आप बाकी सारी एंट्रीज को अपडेट कर रहे हैं बट यू नॉट अपडेटिंग अबाउट द एमएनएस. आप एमएनएस की बात नहीं कर रहे हैं. बात करने की वजह होती है तभी बात करना होता है. और ऑब्वियसली आज वजह है, इसलिए मैं आप सबके सामने हूँ. और मैं चाहूँगा पूरी पॉजिटिविटी, पूरी ऊर्जा, कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में है. बस अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है. एंड लॉग इन टू अकाउंट www.joinindianarmy.nic.in पे डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे, यू विल सी योर एडमिट कार्ड. You can click there and download your admit card and check your exam venue and shift time. अपना एग्जाम वेन्यू ध्यान से देखें और अपने शिफ्ट भी देखें कि आखिर किस शिफ्ट में आपको 90 मिनट के शेड्यूल में जा करके अपने एग्जाम में अपीयर होना है. पूरी सुरक्षा के साथ जाएं, बढ़िया मास्क लें,
सैनिटाइजर लें, सारे के सारे जो अपने प्रिकॉशन फैक्टर हैं, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, तो बिल्कुल इस चीज़ को मेंटेन करके जाओ। और मुझे पता है आप बुद्धिमान है, इस चीज़ को आप बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी करेंगे। बट पहले एक प्रश्न और मेरे से बड़ा तेजी के साथ समय आ रहा था कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड जो है वो शो नहीं हो रहे हैं डैशबोर्ड में। देयर आर फ्यू स्टूडेंट हु डोंट हैव द एडमिट कार्ड ऑप्शन इन देयर डैशबोर्ड, के डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है। द स्टूडेंट कैन कॉल, आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर ध्यान रखिएगा 02262507757। ये नंबर है जो बगल में डिस्प्ले भी हो रहा होगा आपको, या हेल्प डेस्क पे dgmc@gmail.com पे भी आप इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन वुड बी द क्लिक ऑन द फीडबैक क्वेरी, जो बगल में है आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड पे नीचे होता है फीडबैक क्वेरी, उस पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पे मेंशन योर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको मेंशन करें, दिस विल गेट द फास्टेस्ट रिप्लाई। आप बहुत तेजी के साथ जवाब पाएंगे कैसे करना है। तो ये बहुत कुछ लास्ट मोमेंट है, मैं यही समझाना चाहूँगा आप सबको कि ये टाइम है एक बार फिर से जीको को बेहतर ढंग से रिवाइज करने का। बेहतरीन कलेक्शन है आपके पास जो आपको एमकेसी ने दे रखा है, तो बिल्कुल फटाफट उस पूरे कलेक्शन को रिवाइज कर जाओ। एक बार सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर जाओ, चाहे हिस्ट्री का पार्ट का है, चाहे पॉलिटी का है, चाहे ज्योग्राफी का है, चाहे इकोनॉमिक्स का है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इवन करंट से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उनको भी प्लीज़ एक बार आप रिवाइज कर लें। इट रियली हेल्प यू टू मेक योर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क फॉर द जीके पार्ट। रीजनिंग, जो भी टॉपिक्स आपके अंदर डिफाइंड हैं, प्लीज़ एक बार उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तेजी से कोशिश करें। इंग्लिश की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, हर सेगमेंट को लेके, चाहे वो रीडिंग पार्ट का हो, चाहे वोकैब पार्ट का हो, चाहे कॉम्प्रहेंशन पार्ट का आपका हो, हर चीज़ की एक्सरसाइज को एक बार आप टच कर लीजिए बेहतर ढंग से। और है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात, तो झमाझम एक बार तेजी के साथ आप रिवाइज मोड में चले जाइए। ये टाइम रिवाइज करने का है, ये टाइम उन चीज़ों पे कमांड करने का है जिस पे ऑलरेडी आपका कमांड है, बल्कि उन चीज़ों में उलझने का नहीं जिन पे आपका कमांड नहीं है, बल्कि जिन चीज़ों पे आपका कमांड है, जिस पे आप कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें अप टू 95% हैं। और मुझे लगता है कि अप टू 95% आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में ना उलझने के बजाय इस समय अपने माइंड से आप फोकस्ड अप्रोच करें और वाकई में इस एग्ज़ाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मैं यही कहना चाहूँगा ऑल जितने भी बच्चे हमारे एमकेसी परिवार से जुड़े हुए हैं, गुड लक यू ऑल। आपको बहुत बहुत ढेर सारी दुआएँ, ढेर सारा आशीर्वाद, और आप प्राउड फील कराएँ अपने पेरेंट्स को, प्राउड फील कराएँ इस देश को। और ऑब्वियसली आप प्राउड मोमेंट हैं, और हम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस करके इस विषम परिस्थिति में, जो कि देश इतनी बड़ी महामारी के बीच से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है खुद को, अपने परिवार को, इस देश को पॉजिटिविटी से भर देने का। और मुझे लगता है कि वो पॉजिटिविटी आप केवल अपनी सफलता से ही सुनिश्चित कर सकते हैं, ला सकते हैं इस देश में। तो मुझे ज़रूरी है कि इस समय लगिए, कुछ करिए। आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप एक नंबर के परफॉर्मर हैं। बस ज़रूरत है अपनी रियल क्षमता को रियलाइज़ करने का और आने वाले एग्जाम में कमाल करने का। पूरा एमकेसी परिवार आपके साथ है। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.